प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नबी हबक्कुक का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 19। प्रभु ईश्वर मुझे बल देता है, वो मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। मेरे प्रभु मेरा बल है। हर एक व्यक्ति के मन में हमेशा ये विचार होना चाहिए कि प्रभु मेरा बल है। मैं अपने बल पर नहीं चलता बल्कि परमेश्वर के बल पर चलता। और ये वचन में बताया गया है, वो मेरे पैरों को हिरनी की गति देता है। हिरनी की गति, इतने तेज दौड़ने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य शक्ति देता है। अनेक लोगों के जीवन में हम देखते हैं, जीवन में कोई गति नहीं है, जीवन में एक स्पीड नहीं, गति नहीं, वो अच्छी तरह चल नहीं पाते हैं, यानी जीवन आगे नहीं चला पाते हैं। रुक रुक के जीने वाले, मरते मरते जीने वाले, थके थके जीने वाले, ऐसे लोगों के जीवन वो गति देने का कार्य, ऐसे लोगों को फिर से एक्टिव बनाने का कार्य परमेश्वर करता है, क्योंकि वही बल प्रदान करने वाला है। इतना कि नहीं प्यारे भाई और बहनों, वो कहता है कि मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य प्रभु प्रदान करता है। बर्फ से ढका हुआ, बर्फ की चादर ओढ़ी हुई पर्वत, बर्फ से ढका हुआ पर्वत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसी प्रकार पर्वत पर चढ़ने के लिए बल देने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है प्यारे भाइयों बहनों? पर्वत पर चढ़ने का मतलब यह है, जीवन में आने वाले संकटों का सामना करना, जीवन में आने वाले मुसीबतों को सामने करने के लिए मुसीबत में क्षण भी धक्के बिना हिम्मत के साथ, धीरज के साथ, धैर्य के साथ उस परिस्थिति को सामना करने के लिए, उन मुसीबतों का सामना करने के लिए परमेश्वर हमारे पैरों को बल देता है। तो इसलिए संकटों को पहाड़ देकर, तकलीफों को, परेशानी को पहाड़ देकर आप विचलित न हो जाए, आप घबराए नहीं। प्रभु उस पर्वत को चढ़ने के लिए, उस पर्वत को भी पार करने के लिए, उस पर्वत को वहां से हटाने के लिए आपको बल प्रदान करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। इसलिए कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य, मेरे पैरों को बल प्रदान करता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर पर निर्भर होकर, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताते हुए हम पवित्रता में आगे बढ़े। आप प्यारे भाई बहनों, परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप चिंता मत कीजिए। इस सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर जब तक आपके साथ में है तो आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर भरोसा रखिए, उसके परिपालन पर विश्वास कीजिए। वे आपके जीवन को गति प्रदान करे, जल्दी ही आगे बढ़ने के लिए कदमों को तेजी प्रदान करे। ये प्रार्थना आज हम करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद हम देते हैं। हाँ परमेश्वर, अक्सर हम भी रुक जाते हैं, संकटों का पहाड़ हम पर टूट पड़ता है। हाँ प्रभु, उस समय हमें बचाने के लिए आप हमारे पास में हैं, हमारे निकट है। हमें उस संकट का सामना करने के लिए, उससे रूबरू होने के लिए आपका सामर्थ्य हमें प्राप्त है। ये विश्वास हम करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, हमें साथ दीजिए, हमें साथ दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।